उस्मान तारिक की आप बात कर रहे हैं तो आज उस्मान तारिक का भी टेस्ट होगा, सिर्फ इंडिया का टेस्ट नहीं है। अगला सवाल मैं उसी पे आने लगी थी मोहसिन साहब। उस्मान तारिक भी आज पहली दफा ऐसी साइड के खिलाफ बॉल करेगा जो स्पिन को खेलना जानते हैं। दे हैव बेटर स्पिनर देन अस, जिनको वो रोज प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कल उस्मान तारिक को खेलने के लिए वो लोग प्रैक्टिस भी कर रहे थे नेट में। एग्जैक्टली, वो बिल्कुल प्रैक्टिस भी कर रहे थे और सूर्य कुमार यादव खुद बॉलिंग करवाते रहे हैं ताकि वो उस्मान तारिक का जो एक्शन है उसको परफेक्ट कर सके। इसके दो एस्पेक्ट हैं। कल मैं मुख्तलिफ जगहों पे सुन रहा था जी वो डर गए, अल्लाह के बंदो वो प्रोफेशनल है। अगर आपने एक नई चीज को खेलना है जिसका एक्शन जो है थोड़ा हटके है, बिल्कुल तो अगर आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको मैं अक्लमंद ही कहूंगा ना, प्रोफेशनल कहूंगा कि कल आपने फेस करना है तो व्हाई नॉट कि उसको देख लीजिए, डरने वाली कौन सी बात है। प्रोफेशनल माइंडसेट ऐसा ही होता है जो क्रिकेट को सीरियस लेते हैं। जी सीरियस लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो क्रिकेट से सिर्फ पैसा लेना चाहते हैं, जैसे वो ऐसे क्रिकेट को एज ए जोक, वो नहीं, बिल्कुल ऐसे, वो ऐसी बिल्कुल नेशन नहीं है। वो क्रिकेट को क्रिकेट ही समझते हैं, वो अपनी जॉब समझते हैं। तब आएगा ना जब आप अच्छा खेलेंगे, तो पहले अच्छा खेलना जरूरी है, फिर नहीं। जिस तरह हमने देखा कि बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, बहुत सी टीम्स ऐसी हैं जिनके प्लेयर्स सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, लीग क्रिकेट के लिए जाते हैं आगे और अपनी नेशनल ड्यूटी तक वो भूल जाते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ लीग। तो इंडिया की जो टीम और उनके जो प्लेयर्स हैं उनकी डेवलपमेंट बिल्कुल ऐसी नहीं है। वो बहुत सीरियस लेते हैं अपनी गेम को और वो बहुत प्रोफेशनल है इसके साथ। उनका जो डोमेस्टिक है ना वो बड़ा तगड़ा है। बिल्कुल डोमेस्टिक बहुत तगड़ा है क्योंकि उनका पास एक ओवर मतलब डेकेड्स उन्होंने उसको तब्दील नहीं किया। अब उन्हें पता है कि जब हमें एक अच्छी प्रोडक्शन मिल रही है, अच्छे प्लेयर्स मिल रहे हैं, इसी सिस्टम से निकाल रहे हैं हम, तो इसको चेंज करने की क्या जरूरत है। हम देखें ना, हम एक साल कहते हैं अंडर 19 नहीं कराना क्योंकि पैसे नहीं है, 2 साल बाद हम कहते हैं स्कूल क्रिकेट खत्म कर दो, अगले साल कहते हैं पीछे वाली क्रिकेट का। ये भी हमारा बहुत अरसे से ये वाला हमारा अलमिया रहा है कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट, हमारी क्लब क्रिकेट का बिल्कुल ही कोई पुरसाने हाल नहीं है। मतलब पुरसाने हाल नहीं है। अब जो फर्स्ट क्लास खेली जा रही है उसका मियार ही कोई नहीं है, स्टैंडर्ड ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं मोहसिन साहब कि अभिषेक शर्मा जो इस टाइम पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन के सामने आएंगे आज भी, और उसको ट्रैप हम लोग किस तरह से करेंगे? अच्छा, अभिषेक शर्मा से बड़ा जो आपके पास खतरा है ना वो तिलक वर्मा है और दूसरा ईशान किशन है। अभिषेक शर्मा जो है वो तो चले नीचे से प्रमोट होके ऊपर आया, वेरी गुड पावर प्लेयर, मतलब बहुत अच्छा खेलता है। अभिषेक शर्मा से ज्यादा ईशान किशन और आपको तिलक वर्मा करेंगे। लेकिन अभिषेक शर्मा को आउट करने के लिए मैं समझता हूं कि फ़हीम अशरफ उन्हें आउट कर सकता है। फ़हीम अशरफ हमारी लड़की ने बोला है कि शाहीन शाह अफरीदी अभिषेक की विकेट लेंगे फर्स्ट ओवर में। वो आपकी ख्वाहिश हो सकती है, इंशाल्लाह जरूर लेंगे। और शाहीन आउट भी कर सकता है क्योंकि शाहीन का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है फर्स्ट अर्ली विकेट्स पे। लेकिन पिछले 2 मैचेस में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। वो लेफ्टी है और उसके लिए वो उसको अगर जो फ़हीम अशरफ बॉल करता है ना कि थोड़ा आगे रख के कट करता है, बाहर निकलती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर वो करे तो आप नोट कर लीजिएगा कि वो एक्स्ट्रा कवर या उसके पीछे बिटवीन फाइन लेग और पॉइंट में वो कैच देता है। बिल्कुल अच्छी ऐसा ही है। अच्छा जी, हम ये डिस्कशन तो कर रहे हैं, अपनी ऑडियंस से हम कहेंगे कि आप अपना कोई भी मैसेज हमें भेजना चाहते हैं तो आप ज़रूर भेजें। हम आपकी पिक्चर के साथ और आपके नाम के साथ उसको अपनी यहाँ पे स्क्रीन पे चलाएंगे और आप उसको देख सकते हैं। कोई भी मैसेज, यहाँ तक कि अगर आप कोई हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर कॉमेंट्स में कीजिए या फिर आप हमें भेज सकते हैं और वो हम आपका उसको आंसर भी करेंगे और साथ ही साथ हम अपनी स्क्रीन पर आपके नाम के साथ आपकी पिक्चर्स भी चलाएंगे। तो जी हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बात हम सोबिया कमेंट भी नीचे आया कि इंडिया विल बैट फर्स्ट और स्कोर करेगा अराउंड 170, पाकिस्तान विल स्कोर अराउंड 140 व्हाइल चेजिंग। ओके 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 जी, अच्छा थैंक यू सो मच। ये मुझे लगता है कि नजूमी वहां पर ज्यादा बैठे हुए हैं कि वो उनको पहले से पता चल गया कि आगे क्या अहवाल होने जा रहा है। लेकिन लेट्स सी कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, आगे के हालात कैसे बनते हैं। बारिश का इस कमेंट को छोड़ें, कल एक कमेंट आया, एक लड़के का कमेंट था, मुझे उसका नाम भूल गया, बोलता है मुझे ख्वाब आया कि पाकिस्तान ने 50 के अंदर पाकिस्तान ऑल आउट हो चुकी है और उसने बोला कि मेरे ख्वाब अमूमन सच भी होते हैं, अमूमन सच हो रहे थे। वही मैं कह रही थी कि हमारी जो मेरे ख्याल से ऑडियंस है वो नजूमियों पे ज्यादा बेस्ड है एज कम्पेयर टू जो हमारे क्रिकेट के फैंस हैं उनके मुकाबले।
कम सोया करें। इस किस्म के ख्वाब नहीं आएगा या खाना खा के सोए। नहीं, गजाल ने फिर उनको कुछ मेडिसिन वगैरह बोला, आप नहीं, सोने आप से पहले मैं खाना- राब्ता करें, अच्छा, मैं बल्कि बताऊंगा। गजाल कह चुके हैं कि आप लोगों ने क्या बर्नॉल रख ली है अपने पास कि आपको वो भी जरूरत पड़ सकती है, आपके दिल जल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी कि वो बर्नॉल की जरूरत किसको पड़ती है। रखना दोनों साइड से सबको चाहिए, लेकिन हम देखेंगे कि वो किसको जरूरत पड़ेगी। ब्लड प्रेशर के, हार्ट वाले, ऑक्सीजन मास्क भी रख लें। ये जो लोग हैं ये इससे दूर ही रहें तो बेहतर है। बिल्कुल एग्जैक्टली। बीपी की अपनी अमूमन मेडिसिन अगर मैच नहीं है देख, ये। अगर आप रिस्क लेना भी चाहते हैं तो अपनी बीपी की जो मेडिसिन है ना वो करीब वो आप रखें। अपने अच्छा, करीब मैंने रखें। एक कमेंट पढ़ा, उसमें किसी ने लिखा हुआ था कि ना पाकिस्तानियों को चाहिए कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर बेड बुक करा लें और फिर वहां जाके मैच देखें। पाकिस्तानियों को नहीं, उनको उनको करवाना चाहिए। हमें तो आदत होगी, साथ आ रहे हैं। हाँ, हमें तो और आदत फिर है। हमारी हम तो used हिटाई to का है। आप लेवल चेक करें। हम तो जीत के ना कहीं चले जाए उधर। बिल्कुल ऐसे। अब आप हमारी डिटाई का लेवल चेक करें मोहसिन साहब कि इस तरह के हैं, हमने इतने अपसेट देखे हैं और इतने करीब करीब फाइनल्स में पहुंच के, इतने करीब मैच पहुंच के हमने वो वाला डाउनफॉल Lose किए देखा है, हैं। हमने वो बर्दाश्त किए और फिर भी हमने ये वाले हमारी गाने जो चलाए हैं। टॉलरेंस और रेजिस्टेंस लेवल है ना वो काफी तगड़ा है। Exactly, हमारी और फिर मसल भी- मेमोरी बन चुकी है। बन गई है। एग्जैक्टली, और इस हमें काम ये मुझे वाले लगता गाने है- चलाए कि भाई तुम जीतो या हारो, हम फिर भी हमें तो तुम्हारे बस साथ। प्यार है। हमने एंड पे आ जाके ये यही जो हमने बोलना पड़ता है। तनकीद करते हैं ना, वो हम इसलिए करते हैं कि यार इसको बेहतर कर लो, बिल्कुल ऐसा ही लेकिन है। इसके बावजूद हम बैक जरूर करते हम हैं। बैक जरूर वो करते आप हैं। हम हमारे लोगों को- हीरो जी, हमारा चेहरा भाई हम फेस बहुत लॉयल है अपनी टीम के साथ, और खास तौर उतनी पे ही उम्मीदें लगाते देखिए, हैं, आज उतना ही आपने- प्यार करते हैं। और ये बिल्कुल, देखें, ये हमारी प्यार, special efforts ये देखें आप, हाँ। हमारे करने प्यार के की लिए निशानी शोर है देनी ये। नोटिस है। पे मोहसिन साहब इन चीजों को तैयार करवाना बिल्कुल। आप भी जानते हैं कितना मुश्किल काम मुश्किल है, है। लेकिन आप हमारी लॉयल्टी का लेवल चेक कीजिए कि हमने कितनी मेहनत के साथ कि भाई हमारे टाइम पे पहुंचनी चाहिए, हमारी ट्रांसमिशन से पहले हमारे पास होनी चाहिए ये चीजें। Yes, yes, ट्रांसमिशन से यकीन करें 10 मिनट पहले हमारी ये जर्सियां हमारे तक पहुंची और हम लोगों ने कहा कि हम जर्सियां पहनेंगे तो अपनी ये ट्रांसमिशन सारा स्टार्ट करेंगे। ये सारा टूर्नामेंट इसी तरह ही है। हाँ जी। ऐसा ही 2 है। दिन पहले फैसला हुआ कि खेलना है, 2 दिन पहले इस तरह है। हमारा अब हम हमारा बारिश जो स्क्वाड है वो अनाउंस हो चुका था, लेकिन हमारा डिसीजन फाइनलाइज नहीं था कि हमने वर्ल्ड कप में जाना है कि नहीं जाना जाना है, है। जाना। ये वाले हमारे हालात थे। आज के दिन भी आपको ये पता नहीं है कि बारिश ने में खेलने देना है कि नहीं खेलने अच्छा देना जी, है। इंशाल्लाह मोहसिन खेलेंगे। नकवी साहब जो हैं उनको खास तौर पे इनवाइट किया गया था श्रीलंकन बोर्ड की तरफ से कि आप आज आके आप हमारा मैच देखिए इंडिया पाकिस्तान का, वो वहाँ पर मौजूद जेशा हैं। भी उन्होंने, हाँ बिल्कुल, उन्होंने वहाँ पे हमारे जो जेशा भी पांच थे वहाँ पे क्रिकेट बोर्ड्स थे, उनको दावत दी गई थी, उनमें पाकिस्तान भी शामिल है और वहाँ पे हमारे सरबराहान मौजूद हैं, हमारे पीसीबी के जो चेयरमैन है वहाँ पे मौजूद है, और उन्होंने खास तौर पे जो हमारे खिलाड़ी हैं उनसे मुलाकात की है और उनको एक ही चीज़ कही है कि भाई प्रेशर नहीं लेना, तुम लोगों ने टफ टाइम देना है। उन्होंने ये नहीं किया जीत क्या हो हार क्या, उन्होंने कहा कि बस टफ टाइम देना है, वन साइडेड मैच नहीं होना चाहिए। नहीं, टफ टाइम तो जाहिर है, दो प्रेशर जो है ना ये इस गेम का, अगर कोई भी प्लेयर कहता है, आमतौर पे मैं कप्तानों को सुनता हूँ, लेकिन कल वो इंडियन कप्तान ने बहुत अच्छा कहा और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। पाकिस्तानी वो रिजवान और या एक दो और कभी कभी कहा करते थे कि वी जस्ट टेकिंग इट्स अनदर गेम। भाई नहीं, अदर गेम नहीं है ये मैच, इस मैच का प्रेशर ये इसी तरह अदर गेम हो तो दुनिया इस तरह देख रही है उसको, मतलब इस पे सारे दुनिया की नजरें। बिल्कुल ऐसा ही वो है। दूसरा मैच भी इस वक्त हो रहा है यूएसए और नामीबिया का, बिल्कुल। उसका जिक्र ही कोई नहीं कर रहा। अच्छा,